आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उन्हीं किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं। शाहरुख खान जी। सब जानते हैं किंग खान के नाम से। हमारे पास ना उनकी लाइफ और करियर का पूरा एक खाका है और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कैसे दिल्ली का एक लड़का ग्लोबल सुपरस्टार बन गया, ये सफर समझना है। हाँ, बिल्कुल। और ये सफर है भी कमाल का। हम्म। हम देखेंगे कि कैसे वो टेलीविजन से शुरू होकर एक इंटरनेशनल आइकॉन बने। हम्म। इसमें उनके जो अलग-अलग रोल्स रहे हैं, हम्म। एक्टिंग के अलावा जो उनके काम है, और खास तौर पर वो जो बदलाव आया ना एंटी हीरो से किंग ऑफ रोमांस बनने का, वो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, तो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। दिल्ली से मिडिल क्लास फैमिली, सेंट कोलंबा स्कूल, फिर हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स, जामिया में मास कम्युनिकेशन शुरू किया, लेकिन एक्टिंग के लिए बीच में छोड़ दिया। पिता फ्रीडम फाइटर, माँ मजिस्ट्रेट, लेकिन कम उम्र में ही पेरेंट्स नहीं रहे। सोचिए उस मुश्किल दौर में टीवी सीरियल फौजी से शुरुआत करना 1989 में। जी। और ये जो शुरुआती मुश्किलें थी ना, शायद उसी ने उन्हें वो हिम्मत दी, वो एक तरह का जुनून दिया कि मुंबई जाना है, फिल्मों पर फोकस करना है। और फिल्मों से पहले टीवी का जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत ज़रूरी था। फौजी हो या सर्कस, इनसे घर घर में लोग उन्हें जानने लगे थे। ये एक मजबूत बेस बन गया था। सही। और फिल्मों में एंट्री हुई दीवाना से 1992 में, हिट भी रही। पर मजे की बात यहां से शुरू होती है। जब सब हीरो बनने की लाइन में थे, इन्होंने रास्ता चुना एंटी हीरो का। बाजीगर, डर, अंजाम, ये सारी फिल्में 93-94 की हैं। मतलब ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत बोल्ड स्टेप था। बिल्कुल। और यही चीज क्लिक कर गई। वो सिर्फ विलन नहीं थे, उन किरदारों में एक अजीब सी अपील थी, है ना। दर्शकों को खींच लिया उन्होंने। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था मेरे ख्याल से, जिसने उन्हें भीड़ से एकदम अलग कर दिया। एक्टर के तौर पर वो स्थापित हो गए, पर कहानी तो अभी बाकी थी। फिर आई डीडीएलजे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 1995 में। और बस रातों रात जैसे सब कुछ बदल गया। वो फिल्म तो एक कल्चरल फिनोमेना बन गई और शाहरुख खान बन गए किंग ऑफ रोमांस। उसके बाद तो फिर लाइन लग गई। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, वीर ज़ारा, एक के बाद एक हिट्स। हाँ, और ये सिर्फ किरदारों का बदलाव नहीं था। डीडीएलजे ने जैसे एक पूरी जनरेशन की जो रोमांटिक सोच थी, खासकर जो बदलता हुआ भारत था, जो एनआरआईज थे, उनकी भावनाओं को छुआ। पर अच्छी बात ये रही कि वो सिर्फ रोमांस में ही नहीं अटके। उन्होंने स्वदेश, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान जैसी फिल्में भी की। इनमें काफ़ी सीरियस सोशल इश्यूज उठाए गए। जैसे माय नेम इज खान ने इस्लामोफोबिया पर बात की, जिससे उनकी ग्लोबल इमेज और मजबूत हुई। बिल्कुल सही कहा। और इसी दौरान उन्हें पद्मश्री मिला 2005 में, फिर फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर। ये दिखाता है कि उनका असर सिर्फ फिल्मों तक नहीं था। बाद के सालों में भी चेन्नई एक्सप्रेस जैसी बड़ी हिट्स दी। हाँ, जीरो के बाद 2018 में एक छोटा ब्रेक जरूर लिया, लेकिन 2023 में जो वापसी हुई पठान और जवान के साथ, वो तो धमाकेदार थी। हाँ, और ये उनकी बिजनेस सेंस और बाउंस बैक करने की काबिलियत भी दिखाता है। एक्टिंग तो है ही, पर उनकी प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। इसी में उनका वीएफएक्स स्टूडियो भी है, जो इंडिया के टॉप स्टूडियोज में से एक है। और फिर आईपीएल टीम, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ये सब उनके करियर के अलग-अलग पहलू है। और पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1991 से गौरी खान के साथ हैं। वो खुद भी एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर और प्रोड्यूसर हैं। 3 बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना और अब्राम, जिनका जन्म सरोगेसी से हुआ। अपने सेक्युलर विचारों के लिए जाने जाते हैं। मीर फाउंडेशन के जरिए एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए भी काफी काम करते हैं। जी, उनकी लेगेसी सिर्फ फिल्में नहीं है। दुनिया भर में करोड़ों, शायद अरबों फैंस हैं। उन्हें अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार भी कहा जाता है। और उनकी हाजिर जवाबी, उनका विट और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों जबानों पर जो उनकी पकड़ है, वो भी उनकी पर्सनालिटी का एक बड़ा हिस्सा है। तो हमने देखा कि कैसे दिल्ली की गलियों से शुरू होकर एक टीवी एक्टर आज एक ग्लोबल आइकन बन गया है। इतने सारे फेजेस, इतने सारे रंग, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो शाहरुख खान को इतने सालों से, इतने दशकों से लोगों के दिलों पर राज करने देती है? हाँ, और यही सबसे दिलचस्प सवाल है ना। हाँ। क्या ये उनका लगातार खुद को रीइन्वेंट करना है, या उनका बिजनेस वाला दिमाग, या दुनिया भर के मुद्दों पर उनकी समझ, या फिर वो सिर्फ वो करिश्मा है जो स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर भी लोगों को उनसे कनेक्ट करता है? शायद इन सब का कुछ मिला जुला असर है। ये एक ऐसी बात है जिस पर ऑडियंस भी खुद सोच सकती है।